अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम जो है हार्निया के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हार्निया क्या होता है, उसकी कौन कौन सी मैनिफेस्टेशंस होते हैं और इस कंडीशन में क्या होता है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा जो है आजकल की जो है मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पे जो है कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वन बाय वन। तो आपको जो है जो जो इम्पोर्टेंस या जो जो टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं कि मैं अपकमिंग वीडियोस में वो वीडियोस या वो टॉपिक्स डिस्कस करूं, तो जस्ट यू विल टेल मी इन कमेंट सेशन ऑफ दैट वीडियो, आई विल अपलोड वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्निया के बारे में। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें हार्निया की, तो हार्निया occurs when an internal organ or other body part protrudes through the wall of muscle or tissue that normally contains it। अब ये हार्निया क्या होती है? हार्निया हमारे पास इंटरनल ऑर्गन जो है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो सकता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रोट्रूड्स हो जाता है, प्रोट्रूड्स राइट थ्रू द वॉल ऑफ मसल और टिश्यू दैट नॉर्मली कंट्रेन। जैसा कि आप सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं, हार्निया हमारे इंटरनल ऑर्गन को मतलब कि एरिया पे होती है। जैसे कि हमारे पास स्टमक कैविटी हो गई हमारे पास, ठीक हो गया, हमारे पास नीचे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे भी ये हो सकती है मोस्टली। और जो है ये क्या होता है, जो भी ऑर्गन होगा वो अपनी जगह से हट जाए तो सिंपली हम उसे हार्निया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले हार्निया क्या होती है, एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह मूव करने लगे, हम उसे हार्निया कहते हैं। और वो जो है हमारे पास वाल्स या टिश्यू की जगह जो हमारे पास उसकी लेयर होती है, वहाँ पे भी ये प्रोट्रूड्स, वहाँ पे ये मूव हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं हार्निया। अब मैं मज़ीद बात करूँ, मोस्ट हार्नियाज ओकर विद इन द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द चेस्ट एंड द हिप्स। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अक्सर जो हार्नियाज होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, चेस्ट और जो है हमारे पास हिप्स के एरिया पे, जहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, वहाँ पे ये हार्नियाज मोस्टली आजकल जो मेरे देखे हैं कि पेशेंट्स को यहाँ पे जो है हार्नियाज हो रही हैं। फर्दर एक मैंने दूसरी डेफिनेशन, अ प्रोट्रूडेंस ऑफ एन ऑर्गन अ पार्ट सच इज द intestine through connective tissue or through a wall of the cavity as the abdomen in which it is normally enclosed। अब ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू और थ्रू अ वॉल ऑफ कैविटी, उसमें क्या होता है, एब्डोमेन में जो है विच इज़ नॉर्मली जो है हमारे पास क्लोज्ड होता है। फर्दर वो क्या होता है, उसमें प्रोट्रूजन लाइक्स जो ऑर्गन वो इंटेस्टाइन है वो मतलब कि उभरना शुरू हो जाता है, अपनी जो है वाल की इलास्टिसिटी खोल देता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम हार्निया कहते हैं। फर्दर मैं पिक्चर की तरफ बात करूं, ये आप देख लें लोकेशंस। अगर आप लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ हमारे पास हार्नियाज होती हैं, ये हमारे पास फेमोरल हार्निया हो गई, इंसीजनल हार्निया हो गई, हमारे पास लेटरल हार्निया, एपिजेस्ट्रिक हार्निया। मतलब कि ये हमारे पास मेल और फीमेल में अक्सर जो हार्नियाज हैं वो होती हैं। ये मैंने कहा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हार्निया होती है वो देखें आप, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये आप जो है राइट साइड पे देखें, ये देखिए कि उभरा हुआ प्रोट्रूजन लाइक अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। तो इससे मतलब क्या समझे हम कि इंटेस्टाइन अपनी जगह छोड़ के पुश हो रहा है, मतलब कि लेयर्स पे, मतलब कि जो हमारे पास उसकी आउटर लेयर है अपना स्ट्रक्चर की इलास्टिसिटी खो देता है, तो उसे हम सिंपली हम कहते हैं हार्निया। और ये हमारे पास हार्निया और एग्जामिनेशन, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। आजकल की जो हॉस्पिटल्स में जो केस डिफरेंट जो है, अक्सर बच्चों को जो है अम्बलाइकल हार्निया नेवल के एरिया पे हो रही है, टेस्टिस में हो रही है, और जो है हमारे पास एपिजेस्ट्रिक हार्निया हो रही है। मुख्तलिफ हार्नियाज आजकल बढ़ती जा रही हैं, और वो क्यों होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो हमें पैथोफिजियोलॉजी में पता चलेगा।
अब अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, उसकी कॉजेज़ की बात करें, मतलब कि क्यों हो रही है, व्हेन एन इंटरनल बॉडी पार्ट पुशेस थ्रू अ वीक एरिया ऑफ मसल और टेंडन इनटू द सराउंडिंग टिश्यू वॉल। अब ये क्या कह रहा है, एक जो हमारे पास इंटरनल बॉडी कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट होता है वो पुश करता है, मतलब कि प्रेशर देता है वहाँ पे जहाँ मतलब कि हमारे मसल वीक होता है, तो वहाँ पे ये अपना ऑर्गन जो है मूव हो जाता है। अब वो मसल वीक क्यों है, शायद वो अपनी इलास्टिसिटी खो रहा है, वो अपनी जो है क्या कहते हैं, एक फ्रेम में अगर एक चीज़ पूरे ऑर्गन पड़े हों तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हैं। अगर वो फ्रेम की जो अलाइनमेंट है वो ढीली हो जाए, वो मसल की लेयर ही ढीली हो जाए, तो फॉर एग्जांपल हम स्नोकर गेम खेलते हैं, अगर उस फ्रेम के एरिया में सारे बॉल फिट होते हैं, अगर वो लेयर ही ढीली हो जाएगी तो क्या होगा, ऑर्गन जो है ऑटोमेटिकली मतलब कि डिसलोकेट हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं हर्निया। एटियोलॉजी की फर्दर में बात करूं तो एनी कॉज दैट इज इंक्रीज प्रेशर ऑन एब्डोमिनल कैविटी, कोई भी हो सकती है कॉज। स्ट्रेन हो गया, ओबेसिटी मोटापन हो गया, हैवी लिफ्टिंग, अक्सर जो है हैवी लिफ्टिंग की वजह से जो एक्सरसाइज हम करते हैं तो उस वजह से हैवी लिफ्टिंग का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और परसिस्टेंट कफिंग और स्नीजिंग, शदीद कफ होना या मतलब कि स्नीजिंग की वजह से भी ये हार्निया हो सकता है। फर्दर हार्निया के कॉज हैं, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है 9 मंथ और एक मदर जो है अपने फीटस को ग्रो कर रही होती है, तो उसमें क्या होता है सर्टेन चेंजेस और उसका वेट जो है बढ़ रहा होता है, तो उसमें काजेस होता है कि चांसेस है कोई भी हार्निया हो सकती है। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट्स और यूरिनेशन, मतलब कि बॉवल मूवमेंट्स या यूरिनेशन की थ्रू वजह से भी ये हो सकता है अगर वो इम्बैलेंस है तो। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको है किसी को तो शायद चांसेस हो, जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो आपको भी हो सकती है। फर्दर रिस्क फैक्टर, अगर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, मोटापा, ओबेसिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई हमारे पास, हैवी लिफ्टिंग हो गए, कंजेनेटल डिफेक्ट्स, पैदाइशी कोई मतलब कि एब हो तो उसमें भी ये हार्निया हो सकती है, क्रॉनिक कफ हो गई, शदीद खांसी हो तो उसको भी ये हार्निया हो सकती है, डैमेज फ्रॉम इंजरी और सर्जरी, मसल वीकनेस में भी ये कंडीशन हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से भी ये हार्निया हो सकती है, और प्रेगनेंसी में भी ये कंडीशन मोस्टली जो है हो सकती है। फर्दर जो है हार्निया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करूं, अगर ये हार्निया हो गई है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से तासुरात जो हैं वो नज़र आएंगे। स्वेलिंग और बल्ज इन द ग्रोइन और स्क्रूटम द पोच दैट कंटेन द टेस्टिकल्स, जहाँ पे वो होगा वहाँ पे मतलब कि पेन होगा, मतलब कि वो जगह एरिया सूजी हुई होगी। इंक्रीज पेन एट द साइट ऑफ बल्ज, वहाँ पे शदीद क्रॉनिक पेन जो है वो स्टार्ट होगा। पेन वाइल लिफ्टिंग, अगर कोई हम भारी चीज़ उठाते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशन आ जाती है अपना ऑर्गन, वो भी जो है हार्निया में हो सकती है ज़्यादा वज़न उठाने से। इंक्रीज इन द बल्ज साइज ओवर टाइम, क्योंकि वो जो है बल्ज अपनी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वो अपना ऑर्गन जो है अपनी साइज़ इंक्रीज़ कर देता है, स्वेलिंग हो जाती है, अ डल एचिंग सेंसेशन, बर्निंग वहाँ पे होगी। अगर ज़ाहिर सी बात है अपनी जगह छोड़ के दूसरा ऑर्गन दूसरे एरिया में मूव होगा तो पेन्स होगा। अ सेंस ऑफ फीलिंग फुल और साइंस ऑफ बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो गया, अक्सर उसकी स्टमक प्रॉब्लम होती हैं तो उसमें भी ये हो सकती है हार्निया। सीवियर सिम्टम्स, अब सीवियर एंड सडन पेन हो गया हमारे पास, अचानक किसी बॉडी के एरिया में भी ये हो सकता है, और किसी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल बंदे को भी आजकल हो रही है, सोते सोते वक्त जो है कोई भी जो है टेस्टिकल हार्निया हो रही है उनको, और जो है एब्नॉर्मल कैविटी की हार्निया हो रही है। और फर्दर हमारे पास नोज़िया हो गई, वॉमिटिंग हो गई और कॉन्स्टिपेशन। ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं जो हम एक बंदे की जब वो कंडीशन हार्निया हो जाती है तो उसमें ये जो है वो पेशेंट बता रहा होता है।
सो गाइस, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्निया की बात करें तो इनकार्सरेटेड हार्निया हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो इसमें क्या होता है, हार्निया इज ट्रैप्ड आउटसाइड पेरिटोनियल कैविटी। हार्निया जो है इसमें ट्रैप्ड हो जाती है हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी में आउटसाइड की तरफ। और जो है रिड्यूसिबल हार्निया, इसमें क्या होता है, हार्निया मूव्स हो जाती है बैक इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। सम टाइम जो है कम आउट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी। इसमें जो है इस पेरिटोनियल कैविटी के जो है वो जो है अपनी जो है लोकेशन जो है वो हटा रहा होता है या मूव हो जाते हैं इस एरिया में। और जो है स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया, ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ एमरजेंसी सर्जरी सिचुएशन। अब इस थर्ड स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया में क्या होता है, वो जगह वो ऑर्गन जो है अगर हार्निया लोकेट हो गया है उसमें अगर ब्लड की जो है, ज़ाहिर सी बात है वो ऑर्गन अपना हट के दूसरी जगह पे जा रहा है, तो जो है वेजल्स हैं या आर्टरी जो है वो मुड़ गई है या ब्लॉक हो गई है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो हमें डायरेक्ट जो है सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये कंडीशन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन या सीवियर है। और फर्दर जो है हम टाइप्स की बात करें तो ये आप टाइप्स ये हमारे पास होती हैं, इंग्वाइनल हार्निया हो गई, हाइटल हार्निया, फेमोरल हार्निया, अम्बलाइकल हार्निया, और जो है इंसिजनल हार्निया, वेंट्रल हार्निया, और हमारे पास लेटरल हार्निया भी होती है, एपिजेस्ट्रिक हार्निया। ये हमारे पास फर्दर हार्नियास टाइप्स होती हैं। अब डायग्नोस की बात करें, मतलब कि ऐसी कौन सी डायग्नोस होती है जिससे हम कंफर्म कर सकें कि ये पेशेंट को हार्निया है या नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे ही पेशेंट आएगा हम उसकी जो है कंडीशन देखेंगे कि उससे कहाँ पेन हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है, उसकी पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सीटी स्कैन एक होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी वो कराएंगे, एमआरआई और जो है एक्सरे एब्डोमेन का करवाएंगे, तो उसमें हमें पता चल जाता है। फर्दर जो है हम उसकी जो है मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, अगर हार्निया हो गई है तो हम उसमें कौन कौन सी मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, उसे एंटीबायोटिक देखते हैं और H2 रिसेप्टर हिस्टामीन देते हैं और PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हम उसे देते हैं। उसके बाद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी हम उसे पेशेंट को देते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। अब जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब कि अवॉइड फूड कॉज हार्ट बर्न, मतलब कि ऐसे कौन से ऐसे जिससे हम बच भी सकते हैं कि आने वाली फर्दर लाइफ में जो है आप ये चीज़ें ना करें, अपने जो है लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन करें, तो ये आप बच सकते हैं। सबसे पहले अवॉइड फूड दैट कॉज हार्ट बर्न, वो स्पाइसी फूड ना खाना चाहिए जिसमें हमारा हार्ट बर्न होता है। डाउन लाई डाउन और बेंड ओवर आफ्टर मील, खाना खाने के बाद अक्सर हमारे जो है, मैंने ये नोट किया है कि खाना खाने के बाद जो है वो लेट लेते हैं। आपको जो है एटलीस्ट अगर आप जो है 30 मिनट्स तक जो है आप वो ना लेटें, वैसे तो पूरा घंटा नहीं लेटना चाहिए, लेकिन आप 30 मिनट्स एटलीस्ट आप वो है ले डाउन ना करें आफ्टर ईटिंग। एक्सरसाइज हो गई, स्टॉप स्मोकिंग हो गई, अवॉइड गैसी ड्रिंक्स, जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो शौकीन होते हैं बंदे, वो हमें नहीं पीनी चाहिए। अवॉइड लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, तो ये चीज़ें करने से आप जो है फर्दर आने वाली लाइफ में हार्निया से बच सकते हैं। और अगर जो है सर्जिकल, जैसे मैंने कहा सर्जरी ज़रूरत होती है, अगर जो है ब्लड कट ऑफ हो गया है, ब्लड बंद हो गया है, तो वो हम सर्जरी भी करते हैं। सबसे पहले जो सर्जरी आ जाती है फंडोप्लिकेशन। अब फंडोप्लिकेशन की अगर हम बात करें, रिपेयर ऑफ हार्निया थ्रू द लेप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी, इसमें हम जो है कट लगाते हैं, जो है फंडस के एरिया को जो है कट लगा के उसके जो है ईसोफेगस के अराउंड जो है वो हम स्टिच करते हैं। फर्दर जो है हमारे पास उसकी दूसरी फंड एप्लीकेशन जो है, ये हमारे पास लास्ट अगर हम करें कि ये जो है हमारे पास फंडस एरिया जो है वो प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ईसोफेगस की तरफ मूव हो जाए, तो उसे भी हम हार्निया में काउंट करते हैं। ये फंड एप्लीकेशन वहाँ प्रोसीजर होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हार्निया के बारे में। इसमें मैंने जो है टाइप्स, रिस्क फैक्टर्स और ये आल सच थिंग्स अबाउट हार्निया मैंने डिस्कस की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फर्दर शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। और आपको मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए
तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो ऑन इट एज वेल। थैंक यू सो मच।